हेलो फ्रेंड्स, होम टिप्स एंड टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सोलर के बारे में जो मैं आपको बताने वाला था उसी का सेकंड वीडियो है, दूसरे नंबर का। पहला वीडियो तो आपने देखा होगा कि कैसे जाने कि घर पे हम कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोड का कैलकुलेशन कैसे करें। जब हम लोड का कैलकुलेशन कर देते हैं तो अब जो सेकेंड वीडियो आता है, अब सेकेंड वीडियो ये है कि आपको आपके बिजली के बिल में सोलर लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी सब्सिडी वगैरह में कोई दिक्कत ना जाए। नहीं तो आपने एप्लीकेशन कर दी और बाद में आपको पता लगा कि नाम चेंज होना थी, कहीं कुछ चेंज होना थी, तो आपको दिक्कत जाए। तो मैंने जो मोटा मोटी जो 4 पॉइंट है, तीन तीन या 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताने के लिए मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप सबसे पहले आपके मीटर यानी विद्युत जो मीटर का जो आपका बिल आता है जिसमें उपभोक्ता क्रमांक होता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से है तो IVRS नंबर चलता है। तो आपके यहाँ उपभोक्ता क्रमांक जो भी जिस सीरीज का हो, तो उपभोक्ता क्रमांक खोलकर और आपके बिजली के बिल में सबसे पहले चेक करें कि आपकी पासबुक जो बैंक पासबुक है, आधार और आपके बिजली के बिल में सेम नाम हो, तीनों जगह सेम नाम हो, उसमें कोई नाम की स्पेलिंग में गलती तो नहीं है। यदि गलती है तो सबसे पहले आप नाम चेंज कराएं। फिर दूसरी बात जो मुख्य बात है कि यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये जो मुख्यमंत्री सूर्य योजना है इसमें क्लियर और स्पष्ट लिखा है जितने किलोवाट का सैंक्शन लोड है उतने ही किलोवाट का हम सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे घर पे लगाना चाहता हूँ कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मुझे लगाना है और मेरा सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, तो सबसे पहले मुझे मेरा सैंक्शन लोड जो कि है उसको चेंज करा के 3 किलोवाट कराना है। जब मैं 3 किलोवाट के लिए अप्लाई कर पाऊंगा, करने को मैं 1 किलोवाट पे 3 किलोवाट का भी अप्लाई कर दूंगा, लेकिन वो लग नहीं पाएगा क्योंकि सब्सिडी आपका जो IVRS नंबर या जो आपको उपभोक्ता क्रमांक में जितना भी लिखा होगा, जैसे सपोज दैट 1 किलोवाट लिखा तो 1 किलोवाट पे लग जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, सब्सिडी 1 किलोवाट के हिसाब से आएगी। और आपको पता होगा कि 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 18,000 रुपये सब्सिडी, 18,000 और प्लस हो जाएगी तो 78,000 रुपये सब्सिडी है। तो टोटल सब्सिडी 78 है। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा लगने वाला सोलर सिस्टम होता है 3 किलोवाट। वो इसलिए होता है कि हाईएस्ट सब्सिडी 78,000 रुपये, तो 78,000 के लिए सब लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं। अब इसके बाद आप 3 से यदि कोई प्रश्न करता है कि 3 से यदि वो 5 किलोवाट लगाए जब सब्सिडी कितनी मिलेगी, 3 से ऊपर आप कितना भी लगाएं आपको 78,000 ही सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप 5 लगाएं, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी लगाएं। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको एक मेरी पर्सनल सलाह है, आप यदि 10 किलोवाट से ऊपर जा रहे हैं, 10 किलोवाट जा रहे हैं तो आप कॉमर्शियल लगाएं, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि वो सस्ता क्यों पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो का मुख्य बिंदु तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा पॉइंट, थोड़ी थर्ड पॉइंट ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बिजली के बिल में देख लें घरेलू कनेक्शन हो या डोमेस्टिक, जिसको इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं या हिंदी में घरेलू, क्योंकि सब्सिडी घरेलू कनेक्शन पर है। यदि आपके IVRS नंबर में या नीचे उपभोक्ता क्रमांक में नीचे लिखा होगा कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल पे सब्सिडी नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, इन 3 पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। और जो मैं चौथा पॉइंट बताने वाला था कि आप आपकी छत पे ज़रूर देख लें कि स्पेस है या नहीं। जिस तरफ सोलर सिस्टम लगना है उस तरफ कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम साउथ फेसिंग लगते हैं, दक्षिण मुखी। तो इसलिए सबसे विशेष ध्यान रखें, या तो पता लगे कि आप सब कुछ एप्लीकेशन कर लें और देखें यार मेरे साउथ तरफ तो एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई जहाँ हमेशा मेरी छत पे छाँव रहना है, तो पता लगा कि सोलर सिस्टम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताएं, 4 पॉइंटों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था हमारा सोलर की सीरीज़ का दूसरा वीडियो। अब अगला मैं तीसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा चैनल और ग्रो कर सके, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।